सिक्वेंशनल लॉजिक। ठीक है, जी सिक्वेंशनल लॉजिक से मुराद क्या होता है कि द कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स हैव नो स्टोरेज एलिमेंट, यानी जो हमने वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स पढ़े थे उनके अंदर स्टोरेज एलिमेंट नहीं होता था। मतलब हम क्या करते थे, इधर से इनपुट आई, उधर से आउटपुट दे दी। ठीक है, दरमियान में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसको जी अपने पास सेव कर सके, स्टोर कर सके। ठीक है ना। तो जो जी बिल्कुल। सिक्वेंशनल सर्किट हमने बनाने हैं, ये बेसिकली ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर हमें चीजों को सेव करना होता है, स्टोर करना होता है। जैसे बहुत सारी ऐसे जगह पे हमें जरूरत पड़ती है सर्किट्स में कि जहाँ पे कोई बिट रिटेन करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो इन तरह के सर्किट्स के अंदर जो है वो हम कैसे काम करते हैं, वो दो तरह से हमारे पास होते हैं। एक हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, एक को लैचेस कहते हैं। तो देयर फोर द कॉम्बिनेशनल सर्किट हैंडल ओनली इंस्टेंट इनपुट, यानी जो फौरी इनपुट आई उसको उन्होंने हैंडल कर लिया और उसी तरह आउटपुट भी दे दी। ठीक है, लेकिन आउटपुट स्टोर नहीं हुई। तो अब हम कोई एब्सेंस ऑफ मेमोरी एलिमेंट रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ द डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट टू सर्टेन द एप्लीकेशन एरिया। तो ये हमारे पास फिर एक इसके अंदर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस आ गई। तो यूज ऑफ द मेमोरी एलिमेंट विच इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग द डिजिटल इनपुट्स एंड आउटपुट इज एन इम्पोर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल सर्किट्स। तो ये हमारे लिए अहम था कि हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो हमें बहुत सारी जगहों पे स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। तो एक हम ALU लेते हैं। ठीक है, विच परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। आपको पता जी होगा हमारे यहाँ प्रोसेसर होता है। ठीक है ना, तो उस प्रोसेसर जी के दो पार्ट्स हैं, मतलब हिस्से हैं। एक को हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, ठीक है ना, जी और एक को हम ALU कहते हैं, जी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब आप देखें कि ऑपरेटर, हाँ जी। जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है उसका काम भला क्या होता है कि उसने डिफरेंट नंबर्स को लेके उनको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, और या फिर जी बिल्कुल। उनके लॉजिक्स करने हैं, मतलब उनको लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह इस तरह के कंपैरिजन करने हैं। तो ये सारा काम ALU का होता है। अब ALU जब ये काम कर रहा होगा तो वो कैसे करेगा अगर वो अपनी उन नंबर्स को स्टोर ही नहीं करेगा। मतलब उसने 2+3 करना है। ठीक है, जी टू प्लस जी थ्री करना है, लेकिन टू को वो कहीं स्टोर तो करेगा ना, थ्री को भी कहीं स्टोर तो करेगा, और इसके बाद जो इसका आंसर आएगा जी 5, बिल्कुल। उसको भी वो जी कहीं ना कहीं रखेगा तो वो कर सकेगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए उसको क्या जरूरत पड़ेगी, मेमोरी एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो कह रहा है कि ये उसने एग्जांपल दी कि हमारे पास क्या है, स्टोर द इनपुट्स अप्लाइड एट द इनपुट एंड ALU आउटपुट फ्रॉम द। तो कंसीडर एन ALU दैट परफॉर्म द एडिशन नंबर द कैन ऐड टू नंबर्स। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि हमारे पास वो कह रहा है कि जब हम कर रहे होते हैं पैरेलल या सीरियल कन्वर्जन के अंदर पार्ट्स की, हम मल्टीप्लेक्सर में कन्वर्जन करते हैं, सीरियल टू पैरेलल, पैरेलल टू सीरियल, या आपने डीमल्टीप्लेक्सर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जी जब हम बिल्कुल। कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो मेरी एमरीमेंट्स यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है कि जब आपने सीरियल को पैरेलल में करना है या पैरेलल को सीरियल में करना है तो यहाँ भी आपको मेमोरी एलिमेंट्स जो है वो स्टोर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने बाइट्स डाटा जो है उनको स्टोर करना होता है फॉर कन्वर्जन के अंदर, सीरियल इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है। ठीक है, मेमोरी एलिमेंट के अंदर डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर आपने बैक टू पैरेलल जाना होता है। तो ये सारी और एग्जांपल्स हैं जो ये बताती हैं कि आपको सर्किट्स के दौरान मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जी देखें, ठीक। ऐसे डिजिटल सर्किट्स, जहाँ से आप इसकी डेफिनेशन कर सकती हैं कि ऐसे डिजिटल सर्किट दैट यूज द मेमोरी एलिमेंट्स फॉर देयर ऑपरेशन आर नोन एज सिक्वेंशनल सर्किट्स। डेफिनेशन क्लियर होगी कि वो जी वाले जी बिल्कुल। एलिमेंट्स जो मेमोरी को क्या करते हैं, अपने ऑपरेशंस के दौरान मेमोरी एलिमेंट्स को यूज करते हैं, उनको हम सिक्वेंशियल सर्किट्स कहते हैं। दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय जी कंबाइनिंग द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स विद द। आपको सिर्फ करना क्या है कि वही जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आपने पहले बनाए हैं उनके साथ मेमोरी को ऐड कर देना है। ठीक है, तो जब मेमोरी ऐड हो जाएगी तो इट्स मीन कि अब वो सिक्वेंशनल सर्किट्स बन गए हैं, अब वो डिजिटल सर्किट्स नहीं रहे या कॉम्बिनेशनल सर्किट्स नहीं रहे। तो ये दो तरह के होते हैं हमारे पास। ये मैं आपको पहले बताया, एक हमारे पास लैचेस होती हैं, एक हमारे पास फ्लिप फ्लॉप होते हैं। ठीक है, अब लैच क्या है और फ्लिप फ्लॉप क्या है, इसके दरम्यान डिफरेंस को क्लियर करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे।
तो लैच क्या है जी? लैच इज अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस दैट हैज टू स्टेबल स्टेट्स। ठीक है, लैच क्या है? ये हमारे पास जो है वो स्टोरेज डिवाइस है जो कि इसकी दो स्टेट्स होती हैं स्टेबल करने के लिए। ठीक है, स्टेबल करने के लिए मतलब अ लैच आउटपुट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर बाय अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट इनपुट। मतलब हम इसकी आउटपुट को चेंज कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर। स्टेट से मुराद के या तो वो ऑन स्टेट है या ऑफ स्टेट है। ठीक है ना, दो स्टेट है। जी तो हम इसकी आउटपुट को अपनी मर्जी से ऑन से ऑफ में कर सकते हैं, ऑफ से ऑन में कर ऑन सकते में। हैं। तो अ लैच जी नॉर्मली हैज टू इनपुट्स, द बाइनरी इनपुट कॉम्बिनेशन एट द लैच इनपुट अलाउड लैच टू चेंज इट्स स्टेट। तो इसकी इनपुट कितनी होती है? दो इनपुट्स होती हैं, आपने याद रखना है। हैज टू जी इनपुट द बाइनरी इनपुट कॉम्बिनेशन। अब वो हमारे पास आपने ट्रूथ टेबल बनाया होगा बार बार, ठीक है, 0 1 और जी 1 0 वाला। जी ठीक है ना? बिल्कुल। जी जी हाँ जी। हाँ, तो ये उसमें क्या होता है कि दो दफा जीरो, दो दफा जीरो वन, जीरो। और जी यहाँ पे एक जीरो। ठीक है, और एक वन। और एक हमारे पास वन। सॉरी, ये लिखने में जरा इशू आ रहा है। ठीक है, कोई तो बात नहीं जी। हाँ, जीरो 1 0 1 0 1 और 1 1, ये चार कॉम्बिनेशन ही जी बनते हैं ना। तो ये चार जी तरह की बिल्कुल। हम इसको इनपुट जो है वो देते हैं, लेकिन इसके साथ हम एक और चीज ऐड करेंगे जो हमारे पास होगी आउटपुट Q और Q प्राइम। ठीक है, अब Q क्या है जी और Q प्राइम क्या है? तो जो भी Q होगा Q प्राइम उसका उल्ट होगा। मतलब अगर आउटपुट हमारे पास 1 आ रही है, ठीक है, तो क्यू मैं प्राइम जीरो। तो Q प्राइम क्या आएगा? हमारे पास 0 आएगा। ये जीरो। एक मिनट, इसका मैं टेबल आपको दिखाता हूँ कहीं बना हो नीचे। ठीक है, ये हम एक एस आर लैच के हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, ये दो हमारे पास एस और आर, ये दो इनपुट है। ठीक है, इसको जी कहते हैं एस फॉर सेट। ठीक है, एस फॉर क्या है? सेट। और आर फॉर क्या है जी? रीसेट। ठीक है, सेट और रीसेट, ये दो हमारे पास जो है वो इसके आ रहे हैं इनपुट्स। ये दो कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1 और 1 0। ठीक है, अब ये क्यू क्या है हमारे पास? ये इसकी आउटपुट है। ठीक है, जी अब जी सर। जब ये दोनों एस और आर दोनों 0 0 होंगे तो हम इनवैलिड स्टेट पे होते हैं। ये क्यों होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ बाद में। ठीक है, जब हम जी 0 1 पे होंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या होगी? 1 होगी। जब हम 1 0 पे होंगे तो आउटपुट क्या होगी? 0 होगी। जब हम 1 1 पे होंगे तो क्यू टी आता है। अब टी क्या है? कि जो हमारे पास इस वक्त मौजूद होगा वही आ जाएगा, यानी जो इस वक्त स्टेट में है, जो पहली स्टेट की आउटपुट थी वही स्टेट की आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी। नई बात समझ में आई? कि जो पिछली आउटपुट थी, ठीक है, जो पिछली आउटपुट थी वही आउटपुट रहेगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये क्यू टी है ना। ठीक है, अब आगे जो आना है वो आना है क्यू प्राइम। ठीक है, क्या आना है? क्यू प्राइम। तो इन इनवैलिड ने तो रहना, क्यू इनवैलिड है। प्राइम सर। तो ये क्लियर हो गया। अब जो आपको बता रहा था कि क्यू हमारे पास 1 है तो क्यू प्राइम क्या आएगा? 0। एंड इट इज द जीरो आएगा जी। लॉजिकली लो स्टेट व्हेन क्यू इज 0 एंड क्यू प्राइम इज 1, द latch is set to a certain state. It retain the states unless the inputs are changed to set the latch to the new state. Thus the latch is memory element which is able to retain the information. अब देखिए, जो बात आपको समझाई थी कि लैच या फ्लिप फ्लॉप या सिक्वेंशियल सर्किट हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हम स्टेट को रिटेन कर सकें, हम कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसको हम अपने पास स्टोर कर सकें। तो अब आपको वो क्यू टी वाली बात समझ में आई होगी कि वो यहाँ पे क्यू टी ही क्यों रहा, क्योंकि हम पिछली वाली स्टेट को सेव रखना चाह रहे हैं। तो अब हमारे जी पास जो सबसे पहली चीज आ रही है वो आ रही है नैंड की गेट। नैंड गेट से हमने एक लैच बनाई है। ठीक है, अब वो लैच जो जी है वो हम कैसे बनाएंगे, उसका डायग्राम हमने बनानी है, ट्रूथ टेबल बनाना है। ये उसकी डायग्राम है। ठीक है, और नीचे ट्रूथ टेबल मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। तो डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम कैसे बनानी है और इसका सर्किट कैसे बनना है, ये देखिए आपके पास सामने डायग्राम बनी हुई है। आपने ऊपर ऐसे लिखना है, इस तरह से। जी ठीक है, आर जी लिखना है, नहीं। उसके बाद ये आपने जो है वो लाइन ड्रा करनी है, ये वाली। ये इसकी इनपुट हो जाएगी एक। ठीक है, और ये कौन जी सा गेट है? नैन गेट। जी, ये आपने नैंड गेट लगाना है यहाँ पे। ठीक है, और इसी जी तरह फिर ठीक है। आर लिखना है, ये आर की इनपुट आ गई। और ये कौन सा गेट लगा हुआ है? नैंड गेट। ठीक है, नैन क्योंकि हम, गेट। हाँ, हम नैंड गेट से बना रहे हैं ना। तो नैंड गेट लगा के अब देखें, यहाँ से इसकी इनपुट ये जा रही है,
ठीक है, और ये इसकी इनपुट जा रही है। अब ये जो इनपुट है ये आगे, ये वाली जो इसकी आउटपुट आ रही है ये वापस कहाँ जा रही है, ये इधर एस के अंदर, ठीक जी है। और जी जो एस के अंदर यहाँ से आ रही है आउटपुट वो वापस किधर आ रही है, आर के अंदर, हाँ ठीक है जी ना। तो ये आपने इसको जो है वो बनाने का एक दफा तरीका देख लेना है कि ये हमारे पास एस है, ये हमारे पास आर है, हाँ ठीक है। और यहाँ से हम ये एस की इनपुट, ये हमारे पास आर की, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक नैंड गेट। जी ये अब इसकी आउटपुट जो होगी वो इधर आएगी यहाँ पे एज अ इनपुट के तौर पे, ठीक है। और यहाँ आर पे, में हाँ आर में, और हम यहाँ पे दोबारा नैंड गेट लगाएंगे, और जो इसकी आउटपुट होगी वो वापस जाएगी यहाँ ऐसे, ठीक है। तो जी ये आपके पास क्यू कहलाएगा, और ये आपके पास जो है वो क्यू प्राइम कहलाएगा, प्राइम ठीक है जी। तो ये आपने क्या बनाया है, एक एसआर लैच बना ली। क्लियर होगी डायग्राम, हाँ जी। तो एसआर लैच क्या है जी, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय कनेक्टिंग द टू नैंड गेट्स, ठीक है। द आउटपुट ऑफ द ईच नैंड गेट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ एन अदर नैंड गेट। तो एक ही आउटपुट दूसरे की इनपुट बनाई जाती है, एंड द अनकनेक्टेड इनपुट्स ऑफ द टू नैंड गेट्स आर द एस एंड आर इनपुट्स, ठीक है। द आउटपुट ऑफ द टू नैंड गेट्स आर द क्यू एंड इट्स कंप्लीमेंट ऑफ क्यू प्राइम। द सर्किट डायग्राम ऑफ, ये आपको दिखा दी गई है उसकी सर्किट डायग्राम। अब ये काम जी कैसे करती है, ठीक है। जीरो देने पे क्या आएगा, वन देने पे क्या आएगा, ठीक है, और वन जीरो पे क्या आएगा। तो ये अब हमें जरा समझना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डायग्राम, मैं थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ ताकि हमें इसको समझना भी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि एसआर लैच के अंदर दो इनपुट्स होंगी, देयरफॉर फोर कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। ऐसे ही है ना, दो इनपुट्स होंगी तो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो नीचे हमने जी ट्रूथ टेबल में देखा भी है। तो अगर हमारे पास एस भी जीरो है और आर भी जीरो है, क्या कर रहे हैं हम, यानी यहाँ पे एस जो इनपुट जा रही है वो भी जीरो जा रही है यहाँ पे, ठीक है। और जी आर जो है वो और भी आर क्या की जा, जीरो जा रही है। जीरो वो आपको जी याद होगा टेबल में क्या लिखा हुआ था, दोनों जब जीरो जीरो थी, एस को जीरो एस रखें को जीरो और आर जी को वन रखें, ठीक वन है। रखें हाँ जी। तो जी अब हम देखते हैं कि हमारे पास काम कैसे होगा। देखें, जीरो जब यहाँ से जाएगा, एस को यहाँ से जाएगा, यहाँ पे क्या है, जीरो, ठीक है ना। अब ये जीरो ही जी चला गया यहाँ पे, ठीक है। और जीरो किसके साथ टकराया जाके, नॉट के साथ, यानी नैंड के साथ। अभी इस वक्त क्यू की वैल्यू क्या आएगी, वन वन आएगी, ठीक है। और ये वन वैल्यू जब जाएगी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, ऐसे ही है। आर जब जी आर यहाँ, में आएगी हाँ जी, यहाँ वन आएगी, और यहाँ से आपके पास ये क्या जा रहा है, वन, ये वन था ना आर का। तो आर जब वन होगा तो नोट के साथ यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, जीरो। जीरो और ये जीरो कहाँ जाएगी, यहाँ पे, एस में ठीक है ना। और ये जीरो, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या था आपके पास, वन। तो अब क्या होगा आपके पास, जरा इसके टेबल में जाके देखें, इसको हम नीचे सर लेके जीरो जाएं, वन के बाद आएगा ठीक है। अब आप देखें, जरा नीचे आए टेबल पे, ये देखें, अगर हम एस जीरो दे रहे हैं और आर क्या जी दे रहे हैं, वन, तो आउटपुट क्या आ रही है, वन। तो वन ये समझ आ गई वन कैसे है, जी सर ठीक है ना। इसी तरह अगर हम जी उल्टा कर लेंगे, ठीक है, उल्टा करेंगे, यानी यहाँ पे अगर हम वन रखेंगे और जीरो रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आउटपुट भी हमारे पास क्या हो जाएगी, उल्टी उल्टी आ हो जाएगी। जाएगी यानी यहाँ वन कर देंगे, यहाँ जीरो कर देंगे, तो वो उल्टा सारा रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे वन आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पे यहाँ जीरो आ पे जाएगा, और यहाँ पे क्या नीचे आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। अब इसकी रीजंस भी हैं, मतलब उसको चलाना कैसे है लैच को, ठीक है। वो आप ये वाला जो टेबल बना हुआ है मैं ये यहाँ से पढ़ रहा हूँ। कंसीडर जी दैट, ठीक है, कंसीडर दैट आउटपुट क्यू एंड क्यू प्राइम है वन एंड जीरो लॉजिक स्टेट्स, ठीक है। मतलब क्यू के अंदर क्या है इस वक्त, वन, और उसके अंदर क्यू प्राइम के अंदर क्या होगा, जीरो, ठीक है। द सेट जी इनपुट एस इज इक्वल जीरो एंड द सेट द आउटपुट क्यू टू वन। अब जब हम क्यू और क्यू प्राइम को क्या रख रहे हैं, क्यू वन है और हमारे पास क्यू प्राइम जीरो है, तो एस क्या होगा, जीरो जीरो, और क्यू
as the sets the q prime to 1 and the q input r input the two gates are both the logic 1, therefore the output q prime is set to the 0. ये भी हमने चला के देख लिया हुआ ये सारा, ठीक है ना। तो consider that initially q and q prime outputs are the logic state of 0 and 1 respectively. The set input S0, the set output q to 1 and the q input and the r input case 2 are the both logic, therefore the output is set to the 0. तो 10 जी हमने यहाँ से क्या आइडेंटिफाई किया कि अगर हमारे पास S0 होगा और R 1 होगा तो Q हमारे पास 1 आएगा और R Q प्राइम जो है वो 0 आएगा, यानी उल्टा काम होगा। यानी अगर यहाँ 0 होगा, ठीक है, तो Q क्या आएगा 1, जी अगर यहाँ 1 होगा तो Q प्राइम क्या आएगा 0, ठीक जीरो है। उल्टा कर लें, यहाँ जी 1 होगा तो इधर 0, यहाँ पे क्या आएगा 0 और यहाँ क्या आएगा 1। ये तो समझ में आ गए दोनों कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब वो जी जो इनवैलिड हुआ है उसकी रीजन क्या है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि इनवैलिड स्टेट क्यों आई। क्योंकि अगर हम दोनों 0 कर देंगे, देखिए पॉसिबल ही नहीं है ना, कि मतलब इसको मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे ही आपको पहले समझाऊं, मैंने यहाँ पे भी 0 दे दिया, यानी एस जी भी 0 दे दिया, एस ने इसको क्या करना है 1, क्योंकि एस ने जाना है यहाँ से 0 जाएगा जाएगा और इधर नॉट गेट ने उसको क्या कर देना है 1, कर दे 1 आ गया। जी अब जी आर को मैंने क्या दिया 1, आर को सॉरी आर को मैंने दोनों को 0 देना है ना, जीरो आर को भी मैंने पूरा क्या दिया, कनेक्टर को भी करना है। आर को भी 0 दिया। जब हाँ आर जी यहाँ पे आएगा तो नॉट गेट उसको क्या करेगा 1। वन अब देखें क्यू और क्यू प्राइम दोनों 1 कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, लॉजिकली गलत है, क्योंकि क्यू भी वही है और क्यू प्राइम भी 1 ही आ रहा है। तो ये जी पॉसिबल, अगर आप क्यू प्राइम को यहाँ पे दोबारा भेज भी देते हैं, यहाँ पे 1 चला गया, ठीक है, 1 जाएगा और आगे जाके यहाँ 0 कर देगा, ठीक है, और जब जी यहाँ का 1 यहाँ आएगा तो दोनों 0 0 हो जाएंगे। तो दोनों चक्रों में ये इनवैलिड हो रहा है, क्योंकि दोनों सेम नहीं हो सकते कभी भी। तो दोनों सेम नहीं हो सकते, इसलिए इनकी जो आउटपुट है वो क्या आएगी, इनवैलिड आएगी। जी क्लियर होगी बात।